सबसे ज्यादा नॉन मॉड्यूलर, बजट फ्रेंडली, स्पेस सेविंग एंड नो कॉस्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज की बहुत डिमांड आती है। सो आज की वीडियो में आपसे किचन की बिल्कुल लो कॉस्ट में रहते हुए ऑलरेडी मौजूद रेडी टू डिस्कार्ड स्टफ से बहुत ही प्रैक्टिकल और स्पेस सेविंग किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। हमारे घर में ये राइस या आटा बैग आना नॉर्मल रूटीन है, जो बहुत मजबूत और स्टडी होते हैं। बस थोड़ी सी एफर्ट के साथ हम इनको बहुत यूजफुल बना सकते हैं। बस इनको थोड़ा सा हमने इनसाइड आउट टर्न करना होता है ताकि ये अंदर का न्यूट्रल जो है ना कलर वो बाहर आ जाए और प्रिंट जो है बिल्कुल छुप जाए। नीचे से जिप बंद कर दी और बिल्कुल ये एक पाउच नुमा बन गया है। तो इसको हम आगे चलकर अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत एब्जॉर्बिंग होता है, बहुत टफ होता है। अंदर एक कार्डबोर्ड का पीस बनाकर इसकी बेस को मजबूत करके इसको एक शेप में दे दिया। उसके बाद प्रोटीन पाउडर का भी आपने पूछा था, तो इस कंपनी का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैं बच्चों के प्रोटीन शेक के लिए यूज़ करती हूँ, अपने लिए भी। तो बस इसका भी मटेरियल बहुत यूजफुल है, बहुत वाटर प्रूफ है। तो इसको भी मैंने इनसाइड आउट टर्न करके और इसके अंदर भी कार्डबोर्ड का पीस लगा के इसको भी एक पाउच बना लिया। अब ये दो मेरे पाउच रेडी हो गए। इसी तरह अगर आपका कोई आटा बैग आता है तो उसको भी इसी तरह से आप इनसाइड आउट टर्न करके यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं रख दूंगी अपनी जितनी भी सब्जियां नॉर्मल रूटीन में यूज होने वाली है, लाइक जिंजर हो गया, हमारे अनियंस हो गए हैं, तो उनको ये हवा में रखना होता है ताकि हवा लगती रहे और वो गल ना जाए। तो इसमें एक पाउच में बहुत अच्छी उनको जगह मिल जाती है और हवा भी लगती रहती है और बिल्कुल सेफ एंड साउंड हो जाते हैं। इनको हम चलकर कहीं पे भी, जहाँ पे भी हमें कन्वीनियंट है, अपनी शेल्फ के ऊपर या जहाँ पे भी इनको हवा लगे वहाँ हम इनको प्लेस कर देते हैं और टाइम टू टाइम हम इसमें से पिक करके तो यूज कर लेते हैं। इसी तरह घर में हमारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस डिफरेंट साइजेस और शेप्स के आते हैं और ये अंदर इनके जो फ्लैप्स टर्न किए होते हैं ये तो बहुत कारआमद होते हैं। इनको हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। अगर ये न्यूट्रल है तो बहुत अच्छी बात है, हमें किसी शीट या किसी वॉलपेपर से इनको कवर करने की जरूरत नहीं है। एक ब्लैक है और एक न्यूट्रल ब्राउन कलर है। इनको मैं ऐसे यूज करने वाली हूं क्योंकि ये कैबिनेट्स के अंदर ही यूज होंगे। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया रेक्टेंगुलर शेप में, उसको मैंने कट कर लिया। अब इसको आगे चलकर कैसे यूज करूंगी, हमारे बच्चों के ये जो डायपर्स होते हैं ना, इनके जो लेड्स होते हैं वो बड़े स्टडी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल एक कवर के तौर पर काम करते हैं। ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया। बस ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया। अब हमारे घर में बच्चों की या हमारी जो टी शर्ट्स होती हैं, मटेरियल उनके बहुत ही सॉफ्ट और एब्जॉर्बिंग होते हैं। समटाइम्स इस तरह से ये इनको टुक लग जाते हैं, डिस्कार्ड करने वाली हो जाती है। तो डिस्कार्ड करने से पहले मैं इनको किस तरह से यूज में लाती हूँ, छोटी छोटी बस किसी भी शेप में कतरन काट ली और उनको रख लिया क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। किसी किस्म के भी कोई किचन टॉवल और नैपकिन्स हमें खरीदने नहीं पड़ते और इस तरह के ऑर्गेनाइजर में इनको रखकर कहीं पर भी मैं अपनी रीच में रख दूंगी और इस तरह से इनको मैं जाकर रखकर कभी भी जब मुझे जरूरत पड़ेगी क्लीनिंग की तो ये मेरे नो कॉस्ट नैपकिन्स भी रेडी हो गए और नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर भी रेडी हो गया। तो कहीं पे भी किचन में मुझे क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी तो इसमें से मैंने एक निकाला और मैंने किचन के ये सारे स्पाइस जार्स, काउंटर टॉप कुछ भी मैंने साफ कर लिया। दूसरा भी कार्डबोर्ड इसी तरह से न्यूट्रल होने की वजह से ऐसे यूज कर रही हूँ। इसको इस तरह से जैसे मैं मार्क कर रही हूँ ना, इस तरह से इसको मार्क कर लेना। आगे चलकर भी एक बड़ा यूजफुल ऑर्गेनाइजर बनने वाला है, हमारी बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको इस तरह से कट कर लिया मैंने रेक्टेंगुलर शेप में। ये अंदर इसके एक बड़ा सा होल हो गया। अब हमारे पास जो आते हैं किचन टॉवल या इस तरह के किचन रोल के जो अंदर के कार्डबोर्ड्स होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारे जितने भी आते हैं ना, हम दराज से भी ऑनलाइन जिपर बैग्स ऑर्डर करते हैं या हमारी चीज़ों के साथ वैसे भी आ जाते हैं घर में। इनको डिस्कार्ड ना किया करें, सब्जियां, फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें रखने में काम आते हैं। तो बस ये जो रोल का था ना साइज, इसके अकॉर्डिंग इसको मैंने काट लिया। जो अंदर का कार्डबोर्ड था उसके ऊपर इस तरह से मैंने ये जिपर बैग्स फिक्स कर दिए और इस बैग के अंदर, पाउच के अंदर मैंने रख दिया। तो अब इसको मैं फिक्स कर दूंगी। अब आगे चलकर आप देखें कि कितना यूजफुल ऑर्गेनाइजर है। आराम से एक एक हम जिपर बैग निकालेंगे और जहां पर भी हमने इनको रखना होगा तो हमारे लिए हैंडी हो जाएगा कि हम आराम से अपने जिपर बैग्स को निकाल पाएंगे और ये डस्ट प्रूफ हो जाएंगे, कोई चीज गंद नहीं लगेगा और बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे। अब इस तरह के कार्डबोर्ड्स भी आते हैं हमारे पास, बड़े साइज के होते हैं, इनको हम मल्टीपर्पजली यूज कर सकते हैं। तो ये जो रूअफ़ज़ा का आया था, इसको मैंने ना इतनी बड़ी हाइट होने की वजह से इसको दो में पहले मैंने कट किया। पहले तो उसको सारे को मैंने खोल लिया क्योंकि बाहर का प्रिंट में छुपाना चाह रही थी, अंदर की तरफ करना चाह रही थी। फिर इसको सेंटर से मैंने एक लाइन लगाकर कट कर लिया ताकि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, क्योंकि इससे एट अ टाइम मैं दो ऑर्गेनाइजर्स बनाने वाली हूँ बिल्कुल एक जैसे, जिससे मेरे किचन की बहुत सारी चीजें सिमटने वाली हैं। बस आपने वीडियो देखते जाना है। बस इसको इनसाइड आउट टर्न करके तो इसके एक पार्ट को छोड़ के दूसरे पार्ट पर इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरह से एक और पार्ट छोड़ के जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसके ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर मैंने स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया और उसको कटर की हेल्प से मैंने काट लिया। तो ये आगे चलकर हमारे इस ऑर्गेनाइजर के हैंडल के तौर पर काम करेंगे। बस इसको दोबारा से मैंने जहां से इसको खोला था, इसको मैंने पॉइंटर की ग्लू लगाकर इसको मैंने स्टिक कर लिया। तो ये बिल्कुल दोबारा से एक कार्टन की शेप में आ गया। नीचे से जो बेस एरिया था उसको मैंने टर्न करके उसको मैंने पक्का कर दिया किसी भी टेप के साथ और ये हमारा जबरदस्त ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। मजीद इसको स्टडी करने के लिए इसके अंदर एक और कार्डबोर्ड का पीस मैंने फिक्स कर दिया। अब ये देखें हमारा हैंडल वाला एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया। एक डिब्बे में से मैंने दो बना लिए। आगे चले इनको सेक्शन वाइज कैसे यूज करूंगी, कैबिनेट के अंदर हमारी जितनी भी ग्रोसरी होती है ना, उसको हम समटाइम्स एकदम तो यूज नहीं करते या हम जार्स में नहीं निकालते, उनको वैसे भी हमने संभालना होता है। तो जितनी भी हमारी ग्रोसरी आइटम्स होंगी ना, इनके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। हैंडल्स की वजह से इनको रखना और इनको उठाना और इनको ड्रैग करना भी इजी हो जाएगा। हमारी कितनी सारी चीजें सिमट जाएंगी, कोई भी बाजार से ऑर्गेनाइजर स्पेशल इनके लिए लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है ना पेंट्री के लिए, वहां पर हम इसको रख देंगे और ड्रैग करेंगे और हम अपनी चीज निकाल कर यूज कर लेंगे।
इसी तरह पेपर बैग्स भी आते हैं, उनके बस इस तरह से जो डोरी लगी होती है उसको हम रिमूव करके आगे बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं कि इनको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। एनीवेज यहाँ पर मैं इस पेपर बैग को किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ, पहले तो इसको मैं टर्न कर लूँगी जैसे ये था, फिर सेंटर से इसको कट कर लूँगी क्योंकि मुझे जो ऑर्गेनाइजर चाहिए ना वो ज़्यादा हाइट का नहीं चाहिए, और फर्दर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए जो ऊपर का पार्ट मैंने काटा था इसके अंदर बस फिक्स कर दिया और स्टेपलर की हेल्प से ना उसको फोल्ड करके उसके एजेस को तो उसको और स्टडी और नीट कर लिया, उसके बॉर्डर्स को। बस हमारे जो किचन के नैपकिन होते हैं उनके लिए ये अच्छा खासा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया। फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे नैपकिन मैंने इसके अंदर लगा दिया, पिक करने भी ईजी हो जाएंगे, सामने नजर आएंगे, और कैबिनेट के अंदर रख देंगे तो डस्ट से बिल्कुल ये बच जाएंगे। तो ये इस तरह से काम में आ गया। अब जितने हमारा देसी घी के या इस तरह के टिन पैक्स जो आते हैं ना, उनको हम ना ये जो हमारे वॉलपेपर्स होते हैं स्पेशली जो वुडन स्ट्रक्चर के होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और बड़ी जबरदस्त लुक देते हैं, बजाय इसके कि कोई फ्लोरल वगैरह इस तरह के लिए जाए। मुझे वैसे भी इस तरह के प्रिंट्स बहुत जबरदस्त लगते हैं, तो मैं ऑलवेज इनको यूज करती हूँ कि एक वुडन इफेक्ट आए। हमें कोई भी ऑर्गेनाइजर जो इतने बाजार से महंगे मिलते हैं वो भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, और हमारी जो ख्वाहिश है इस तरह के ऑर्गेनाइजर खरीदने की इसी तरह से पूरी हो जाती है। अब आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इनको टर्न करके तो इसके ऊपर सारे वॉलपेपर को स्टिक कर लिया। और अब ये बॉक्स आप देखें कि आप कह नहीं सकते कि ये देसी घी का बॉक्स था, हमने बस इसको कवर किया और इसने पूरा वुडन इफेक्ट दिया। इसके अंदर मैं अपने कोई भी चम्मच स्पैचुला वगैरह वो आराम से कैरी कर सकती हूँ, इसको अपने काउंटर टॉप पर भी रख सकती हूँ और कैबिनेट के अंदर भी रख सकती हूँ। इट्स योर चॉइस। इसी तरह ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये 2 टियर रैक मैंने बनाया था, इसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सिमिलर वे में बस इसके ऊपर मैंने यही वॉलपेपर यूज किया था, तो आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो लोग न्यू हैं वो भी देख लें और उनको एक आइडिया भी मिल जाए कि अगर 2 टियर रैक हमें स्पाइस जार्स के लिए बनाना हो तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें हम छोटी छोटी बहुत सारी अपनी चीजें जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं। शीशे के जार्स भी हमारे किचन में बहुत नॉर्मल रूटीन में आते हैं। जार्स होते हैं चॉकलेट के होते हैं या कोई जैम वगैरह की बॉटल्स होती हैं, उनको अगर शीशे के हैं तो पानी गर्म करके उनका ऊपर से हम जो स्टिकर है वो रिमूव करके उनको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। वॉलपेपर लेकर इनके ये जो लिड्स हैं उसके ऊपर भी इसी तरह से सिमिलर वे में जैसे पहले मैंने कवर किया है कंटेनर को, इसी तरह इसको भी मैं कवर कर लूंगी। इनके जो लिड्स हैं तो एक वुडन इफेक्ट आएगा और कोई कहेगा ही नहीं कि ये चॉकलेट स्प्रेड की बॉटल थी या ये जैम बॉटल थी। तो ये बाजार से इस तरह की बॉटल्स इतनी महंगी मिल रही होती हैं। इसी तरह ये जैम बॉटल के लिड को भी मैंने कवर कर लिया। तो अब ये देखें कितनी जबरदस्त इसकी लुक आ गई है और हमारे 2 जार्स जो हैं बहुत अच्छे बनकर रेडी हो गए। इनको हम अपनी मर्जी से कोई भी स्पाइसेस वगैरह कुछ भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, किसी किस्म के कोई ड्राई स्पाइसेस हैं तो हम रखकर इनको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं और अपनी कैबिनेट्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम इनको कैसे यूज करते हैं, लेकिन इनकी लुक्स बिल्कुल चेंज हो गई हैं और कोई कह नहीं सकता कि ये हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया। ये देखें ये मैंने बाजार से बाय किया हुआ है वुडन लेड वाला और ये मैंने खुद बनाया है, कोई फर्क है? तो इसी तरह बस इनको चलकर मैं रख दूंगी जहां पर भी मुझे कन्वीनियंट होगा मैं अपनी कैबिनेट के अंदर, ताकि मैं इनको इजीली पिक कर सकूं। इसी तरह हमारे जो चिप्स के होते हैं ना प्रिंगल्स के ये पैक्स ये पुराने पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इनको भी मैं यूज में लाऊं। बहुत देर से पड़े हुए थे स्टोर में, मैंने निकाले, इस तरह से इनको मैंने शीट के साथ कवर कर लिया। तो इनको मैं कैसे यूज करने वाली हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि ये जो हमारी आइटम्स होती है ना, जैसे हमारी ये स्क्यूअर्स होते हैं, हमारे एक्स्ट्रा स्ट्रॉज होते हैं, इनको भी हमने किसी किस्म के डर्ट या डस्ट वगैरह से बचाना होता है, तो बस इनको इनके अंदर रख दूंगी मैं, तो बिल्कुल ये सेफ हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह के ये हमारे छोटी छोटी कई आइटम्स होती हैं जो इन डिब्बियों में समा सकती हैं। केचप के साशे रख लें, कुछ भी इनमें रख लें और ये भी एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करेंगे और हमारी चीजें जो सिमटेंगी वो तो नेक्स्ट लेवल है। ये जो पेपर बैग्स आते हैं ना, इनका मैंने ये आइडिया आपके साथ ऑलरेडी बहुत दफा शेयर किया हुआ है, लेकिन ये एक लिंक्ड आइडिया था तो मैंने कहा मैं आपसे दोबारा शेयर कर दूं। बस चारों कॉर्नर्स को मैंने इक्वल हाइट में काट लिया क्योंकि मुझे जितनी हाइट चाहिए होगी ना उस हिसाब से मैंने काट के तो अंदर की तरफ इनको टर्न करके तो बस थोड़ी सी इनको शेप दे दी। ये देखें कितना जबरदस्त हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। और ये पेपर का है तो किसी भी किस्म के कोई भी चीज ऐसी रखेंगे जो वाटर एब्जॉर्बिंग हमें चाहिए होगी तो ये बहुत अच्छी, जैसे हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, तो हमारी बास्केट जो होती है फ्रिज की उसके अंदर ये बहुत अच्छे रह जाते हैं। अब ये परफ्यूम की बॉटल्स के कैप कवर्स आते हैं या कोई इस तरह के कार्डबोर्ड के पीसेज आते हैं ना बड़े स्लीक से, उनको भी हम बड़े यूजफुल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर की तरफ टक इन करके उनके फ्लैप्स को एक को मैंने लेकर इस तरह से सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करके काट लिया और ये 2 हमारे सेक्शंस बन गए। ये 2 सेक्शंस जो है ये देखिए न्यूट्रल कलर ऊपर बेल भी बनी हुई है, मुझे कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इनको मैं फ्रिज में जाकर ना इस तरह से बाइंडिंग क्लिप के साथ फिक्स कर दूंगी। और इसके अंदर छोटी छोटी कई आइटम्स होती हैं, जैसे केचप के साशे होते हैं, हमारे स्पाइसेस के साशे होते हैं, कोई शुगर वगैरह के साशे, कॉफी के, तो हर तरह के साशेस को कोई जगह नहीं मिल रही होती तो ये बहुत अच्छे से ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरह इसको मैं किसी डोर की कैबिनेट के साथ बस डबल टेप की हेल्प से लगा दूंगी क्योंकि इसका इतना वेट नहीं होता। हम कोई भी लाइट सी चीज जो हमारी होती है ना, जैसे हमारे ये क्लॉथ क्लिप्स होते हैं, इनको भी जगह चाहिए होती है, साशेज होते हैं, कोई हमारे स्पैचुलास लाइट वेट होते हैं, वो भी हम रख सकते हैं। So this was all about today's video. I hope you will like this video. You will like all these ideas और जो ideas आप अपनाते हैं वो भी बताएं और जो अपनाने वाले हैं वो भी बताएं. So yeah, that's all.